बुलंदशहर से रीशु कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। भाईचारा सम्मेलन करने का बीड़ा उठाया। बुलंदशहर शिकारपुर नगर के चैनपुरा के निकट सवा मैरिज होम में हुई भाईचारा कायम करने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि त्रिलोक त्यागी राष्ट्रीय महासचिव द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा भाईचारा कायम करने के लिए पूरे प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन करने का बीड़ा उठाया है। भाईचारा सम्मेलन में आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी आग लगाने वाली सरकार है और हम उस पर पानी डालने का काम करेंगे। अगर कोई सरकार समाज में आग लगाने का काम करेगी, राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा कायम कर उस आग को बुझाने का काम करेगी। जब चौधरी चरण सिंह देश के मुख्यमंत्री बने थे, तब नहर की पटरी, ट्यूबवेल, बैल की सड़क पर किसान अपनी बुद्धि नहीं ले जा सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने यह कानून समाप्त किया और कहा कि जहां साहब की गाड़ी चलेगी वहीं किसानों की बुद्धि चलेगी। जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले ग्रामीण मंत्रालय का गठन करवाया, जिससे आज गांव में हो रहे विकास सब उनकी ही देन है। भाईचारा हमारे खून में है। हम भाईचारा कायम कर उस सरकार से लड़ेंगे। जब देश में काले कृषि कानून लागू नहीं हुए थे, उससे पहले ही अदानी अंबानी में अपने वायर हाउस बना लिए थे। पहले कानून था कोई आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उस कानून को समाप्त कर अदानी अंबानी को जमाखोरी करने का लाइसेंस दे दिया। यह धरना दे रहे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं। कुछ भगवाधारी साधु भाजपा का काम कर रहे हैं, इनसे भी बच कर रहे हो। योगी जी 15 दिन गोरखपुर मंदिर में जाते हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं। योगी जी को रिकॉर्ड तोड़ना है तो पिछली सरकार की बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़कर रोजगार दो। मोदी जी के राज की देन है। मोदी जी के राज की देन है। 80 रुपए का सरसों का तेल, 200 रुपए किलो डीजल, 60 के बजाय 90 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए है। हम नरेंद्र मोदी जी को कह सकते हैं महंगाई मोदी, हमें इनको भगाना है। 2022 में योगी को हटाना है। आज 7 वर्ष हो गए। उस हिसाब से 14 करोड़ नौकरी 2 करोड़ 1 साल के हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और योगी जी कहते थे मैं 1 साल में 5 लाख नौकरियां दूंगा। इस हिसाब से 25 लाख नौकरी लेकिन दी गई, 4.5 लाख नौकरियां दी गई, 22 लाख नौकरियां खा गए। बीजेपी पार्टी का नाम है बहुत झूठी पार्टी। जब वो झूठ बोलने का काम करती है, अदानी अंबानी की आय 2.5 गुनी हो गई। मोदी के दोस्तों की ताकत व आय दुगनी हो गई। अब नारा लगाओ अंबानी अदानी की सरकार इस देश में नहीं चलेगी, इसको हटाने की प्रतिज्ञा करो। आज के समय मोदी सबसे ईमानदार नेता है और नीता अंबानी मदर टेरेसा से भी बड़ी समाज सेवी है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी। हमें भाईचारा कायम करना है और 2022 में इस सरकार को वोट की चोट देनी है। बहुत बड़ी भाईचारे की जो आज भाईचारा बनाने की बात कही जा रही है। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकदल को इसलिए समझने की भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लगातार समाज में वैमनस्य पैदा कर रही है। वो जहाँ भी जाती है हिंदू मुसलमान की बात करती है, उनको नफरत फैलाने की बात करती है। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है समाज में एकता करने की। चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, ये तो लोकतंत्र का एक उत्सव है। लोकतंत्र में जैसे दिवाली और होली और ईद मनाई जाती है, ऐसे जिस दिन चुनाव होता है वो लोकतंत्र का त्यौहार है। पर लोकतंत्र के त्यौहार को हम जब भी मना पाएंगे जब हमें भाईचारा होगा, हम मिलकर वहाँ बैठेंगे, तब ईद मनेगी, तब दिवाली मनेगी, तब लोकतंत्र का त्यौहार बनेगा। इसलिए हम भाईचारा स्थापित करने के लिए हम जिला जिला जा रहे हैं और हम लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा मेन मुद्दा किसान, गाँव का नौजवान। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित गाँव है। हजारों हजार साल से बसे गाँव में पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये गांव की हालत है। चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी कहते थे कि गांव का जब तक भला नहीं होगी तब तक देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई एक तो ये है, आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं। और ये जो कस्बे हैं, शिकारपुर, अनूप शहर, जहांगीराबाद, वो शहर तो नहीं है, शहर तो नोएडा और गाजियाबाद है। आप लोग तो अभी भी देहात में रह रहे हो, चाहे बुलंदशहर में रह रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है हाईटेक सिटी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गुलाब के फूल खिलाएंगे। अरे गुलाब के फूल शिकारपुर में भी खिला दो, सिर्फ नई दिल्ली में खिलाओगे, सिर्फ नोएडा में खिलाओगे, लखनऊ में खिलाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हाईटेक सिटी की जो परिकल्पना करती है, हम कह रहे हैं कि गाँव का विकास करो, इस पैसे को गाँव में खर्च करो, इस पैसे को ब्लॉकों में खर्च करो, इस पैसे को गाँव को खूबसूरत बनाने में काम करो। जो ग्रामीण भारत है वो सुधरेगा तभी भारत सुंदर होगा। ये चौधरी साहब भी कहते हैं। आपने कहा है बीजेपी मतलब, देखिए, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कहते हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल दूंगा। उन्होंने आज तक 2 करोड़ नहीं दिए। 14 करोड़ होने चाहिए थे 7 साल में, मिले 2 करोड़, तो 12 करोड़ नौकरी में नौजवानों को चली गई उनके हिसाब से।
योगी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक साल 5 लाख दूंगा, अब कह रहे 5 साल में तो मैंने 4.5 लाख दिए, तो 20 लाख उन्होंने कम कर दी। तो जब भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ धोखा करेगी, अपने बच्चों के साथ धोखा करेगी, तो मैं इसे झूठी पार्टी नहीं कहूँगा, तो क्या वैसे राम राज्य की पार्टी? क्या सर आपकी पार्टी आने से देश का विकास होगा? देखिए, हम देश के विकास करने में क्या, हम गांधी फिलॉसफी को और चौधरी चरण सिंह की फिलॉसफी को मानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो गांव के लोगों का खून शहरी लोगों के, रईसों के लोगों में चला गया है, उसको जब तक नहीं लौटेगा, उनका मतलब तक जो दौलत गांव से शहरों में इकट्ठी हो गई है, जो टाटा बिरला अंबानी अडवाणी के पास हो गई है, जब तक वो वापस नहीं लौटी तो ग्राम स्वराज नहीं होगा। हम इस दौलत को समानता के आधार पर बांटना चाहते हैं। सपा और रालोद 2022 में कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है? देखिए, दावेदारी तो मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, ये हमारा अंतर का मामला है। किन मुद्दों पे लड़ाई होगी? ये लड़ाई है सपा और लोकदल, चौधरी चरण सिंह के वृक्ष की 2 डाल है। एक वर्ष लगभग किसानों को हो गया है। बात का जवाब दे दो। ये वो 2 डाल है और हमारे कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, लोकसभा में मिलकर लड़े थे और हमारे मुद्दे चौधरी चरण सिंह की नीति है, हम गांधीयन है, हम लोकतंत्र को मानते हैं।